है जी, कितना बी ऑप्शन या 84 96, चलिए देखते हैं 96, सभी का 96 आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या बोला गया आपसे, दो संख्याओं का लेस है में से का 84 गुना है, तो आप ये समझते हैं कि 85H बराबर किसके 680, क्योंकि अब आप थोड़ा सा दिमाग में सोचेंगे कि L प्लस H बराबर किसके 680, और जो L है वो कितना गुना है 84H गुना, समझ रहे हैं? तो 85 इंटू एच इज इक्वल टू किसके, हाँ जी, अब इसे काटो जरा, 17 पंजे 85, 17 चौके 68 और 5 अट्ठे 40, तो H बराबर किसके आया जी हमारा 8, मतलब HCF कितना है 8 है। यदि HCF 8 है तो एलसीएम कितना होगा 84 इंटू 8, समझ रहे हैं? पहली संख्या कितनी 56, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, बराबर किसके HCF इंटू एलसीएम 84 इंटू 8, 8 सत्ते 56, 7 से काटेंगे 12 सत्ते 84, तो बी बराबर कितने 96, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? इजी है बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल पहले जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लेस है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या और उसके मैसे के बीच का अंतर 630 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, करिए इसको। दो संख्याओं का लेस है और बड़ी संख्या है जी 810, देखते हैं जी। चलिए 720, 720 इज करेक्ट। देखिए कितना गुना है भैया 8 गुना है, किसका बड़ी संख्या का, कौन है जी एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 8 इंटू बड़ी संख्या। आप मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है, और जिसमें ए जो है वो बड़ी संख्या है और बी जो है वो छोटी संख्या है। उसने बोला कि छोटी संख्या और मैसे के बीच का अंतर, मतलब आप कहेंगे बी माइनस एच बराबर किसके है 630, कोई दिक्कत परेशानी? तो उसने कहा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, क्या बोला छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वही वाला काम, कौन से वाला जी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, समझ रहे हैं अभी? अब एलसीएम की जगह मैं क्या लिख लूं 8a लिख लूं, हाँ जी, a इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू ए इंटू एचसीएफ, यही बोलेंगे आप, ठीक है जी। अब जरा देखो आप, ए से कैंसिल हुआ, तो बी की वैल्यू जो है वो 8 इंटू एचसीएफ है, समझ रहे हैं अभी? चलिए अब जरा यहां देखो, दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमें 630, तो यहां से अगर आप रेशो निकालेंगे इसका बी रेशो एचसीएफ बराबर होगा 8 रेशो 1, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है 7, तो 7 बराबर किसके 630 के, तो 1 बराबर किसके 7 ने 63। आपसे क्या पूछा गया छोटी संख्या, छोटी संख्या 8 के बराबर है, तो बी बराबर किसके, बी बराबर 8 इंटू 90, 9×8 = 72, तो 720 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर आप कह सकते हैं b बराबर 8h है, यहां पर आप क्या लिख लो 8h लिख लो, 8h माइनस h बराबर किसके 730 के, 630 के, ठीक है जी। तो 7h बराबर किसके 730, और फिर h बराबर आ जाएगा कितना 7 × 63 90, और 90 की वैल्यू आप पुट कर देंगे किसमें 8h में, वहां से 8 × 72, 720 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं अभी सभी? कुछ अलग है क्या, शानदार है, आसान है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, उनका मैस है
तथा लैसे का गुणनफल 33,750 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लगभग ऐसा सवाल हम कल कर चुके हैं। ठीक है जी, उड़ा दो भैया, आंसर दो इसका जल्दी से। आ रहा है 375, वेरी गुड। थ्री 375 आ रहा है भैया, 375 सभी का। देखो मैंने कहा आपसे 2:3, तो आप कहेंगे 2x इंटू 3x। भाई पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उन दोनों के लैसे मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। 33750। 3 दूनी कितने होते हैं जी? 6। 6 से काटेंगे कितना आएगा? 56 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 75, है ना? स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए, अब x की वैल्यू 75 है, इसका मतलब यही हमारा क्या है जी? HCF है। आपसे क्या पूछा गया? दोनों संख्याओं का योग। तो योग अगर पूछा गया है तो भैया दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, और HCF की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा? 375 हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है। कुल मिलाकर यहां पर क्या निकालना था आपको? HCF निकालना था, और HCF निकालते ही आपके आंसर आ जाता। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जल्दी से जल्दी सवालों को पढ़िए और जल्दी से जल्दी आंसर करिए। ठीक है, नहीं होता है तो मैं करा ही रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का मैस है और लेस है क्रम से 3 और 105 है। यदि वे दोनों संख्याएं x और y हैं और x प्लस वाई 36 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान बताइए। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा ही था। आ रहा है, थोड़ा सा याद करेंगे तो पता चलेगा आपको कि ऊपर तो आपको क्या लिखना था? x प्लस वाई वाली वैल्यू रखनी थी, और नीचे क्या लिखना था? x इंटू वाई, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इतना काम करना था, और आंसर क्या आ जाता आपका? 4/35। वेरी गुड। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको क्या पता करना है? 1/x प्लस 1/y आपको पता करना है। तो आप एलसीएम लेंगे एक्स वाई है जी, और ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा। अब x प्लस वाई तो आपके पास है, x प्लस वाई कितना है जी? दे तो रखा 36 बटे नीचे क्या होगा? x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। 3 से काटेंगे कितनी बार जी? 12 बार। फिर 3 से काटेंगे 35 बार। तो आंसर आएगा आपका 4/35। समझ रहे हैं आप? 4/35 इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, रुक गए जी। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 और 792 को पूर्णतः विभाजित करे। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना भैया, जहां पर भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी, लार्जेस्ट नंबर की बात होगी, वहां आप क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। जहां पर भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी, ठीक है जी, जहां पर भी मिनिमम संख्या की बात होगी, वहां क्या निकालेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, वहां क्या बात करेंगे आप? HCF की बात करेंगे, और जहां छोटी से छोटी संख्या की बात करो, वहां पर क्या होगा? एलसीएम होगा। लेकिन जब भी आपसे कहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, समझ रहे हैं, या फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा एलसीएम ही निकलेगा। समझ रहे हो? एलसीएम निकालकर ही काम होगा, अदरवाइज और कुछ काम करके नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहां क्या बात हो रही है जी? बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे आप? HCF निकालेंगे।
एचसीएफ के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है गुणनखंड विधि और एक होती है हमारी भाग विधि। ठीक है, भाग विधि ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू गुणनखंड विधि के। 48 24। चलो देख लेते हैं। देखो आप क्या करेंगे, किन्हीं भी ये तीन संख्याएं हैं, कोई सी भी दो संख्याएं उठाइए, आप बड़ी संख्या उठा लो पहले आप। ठीक है, उसमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप क्या करें, भाग दें। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 528। माइनस करो जी, कितना आया, 4 आया। यहां से कितना आएगा, 6 आएगा। और यहां से कितना आ जाएगा जी, हमारा 2 आ जाएगा। फिर अब जो इससे छोटा आ गया, अब इससे डिवाइड करेंगे आप पहले जिससे आप भाग दे रहे थे उसको। ठीक है जी, कितनी बार जाएगा जी, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 52। पूरा पूरा जा रहा है अभी। ठीक है जी, काम खत्म। अब आगे देख लेते हैं। अब अगर आप कहें तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, 264। अब दोबारा क्या करेंगे आप, दोबारा करेंगे आप जो ये आया है 264 को डिवाइड करेंगे दूसरी वाली संख्या से। अगर ये बड़ी रही होती तो इससे इसको डिवाइड करते, लेकिन इससे छोटी है तो इससे आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, 264 को। 96 कितनी बार जाएगा, 9 27, 2 बार जाएगा जी, तो 190। कितना आया जी, 72। ठीक है, 96 एक बार 72 कितना आएगा, 24। और यहां से 72 आ जाएगा, 24 दिया 72, पूरा पूरा कट गया। तो ये 24 जो आया है लास्ट में, यही आपका क्या है, एचसीएफ है। किनका एचसीएफ है, 96, 528 और 792 का। समझ रहे हैं भाई। दोबारा देखो एक बार, आपने क्या किया, कोई सी भी दो संख्याएं उठाई, तो आपने उन दोनों में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया, जितनी बार जा सकता है गया, शेषफल बचा 264। अब जो शेषफल हमने चेक किया जिससे हम भाग दे रहे थे उससे छोटा है। ठीक है, अगर छोटा ना रहा होता तो दोबारा भाग देते, जब तक भाग देते जब तक इससे छोटा ना आ जाए। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या किया हमने, अब जो भी शेषफल आया है उस शेषफल से भाग दे रहे हैं जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। 528 को भाग देंगे, कितनी बार जा सकता है, 2 बार, पूरा पूरा चला गया। तो अब कहेंगे जी 528 और 792 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 264। ठीक है जी, लेकिन हमें पता करना है 96 भी पता करना है, तो क्या करेंगे, 264 और 96 का दोबारा निकालेंगे। 96 से हमने 264 को भाग दिया, जितनी बार गया हमने लिखा। ठीक है, मैक्सिमम कटने के बाद देखा हमने कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 24 आ रहा है जी। तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ क्या है, 24 है। बात समझ में आती है, वेरी। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 993, 33 और 1381 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल बचता है, बताइए। हर स्थिति में 5 शेषफल बचाना है। पहले वाले में तो पूरा पूरा कट रहा था, अब हर स्थिति में क्या बचाना है, 5 शेषफल बचाना है। तो भैया एक ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसमें 5 शेषफल बचता है प्रत्येक स्थिति में। कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। आ रहा है, देखिए मुझे एक बात बताओ, मैं किसी संख्या से इसमें भाग देता हूं और इसमें भी भाग देता हूं और 1381 में भाग देता हूं, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है जी 5। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 5 माइनस करूं तो कितना बनता है, 256। तो ये 256 उस संख्या से पूरा पूरा कट रहा होगा। ठीक है जी, इसमें से 5 माइनस करूं तो 928, तो भैया ये 928 पूरा पूरा कट रहा होगा। इसमें से यदि माइनस करूं तो कितना बनेगा, 1376। तो ये 1376 पूरा पूरा कट रहा होगा। तो कुल मिलाकर मैंने सब में से 5 माइनस किया, मुझे 3 संख्याएं मिली। अगर मैं इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल दूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, है जी 32। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या करेंगे आप, जो भी शेषफल दिया गया है उस शेषफल को पहले माइनस कर लो, है ना, जो भी रिमाइंडर दिया है। और जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो भी संख्याएं आई हैं उनका क्या कर देंगे आप, एचसीएफ निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, करो भैया, किस किस का एचसीएफ निकालना है, 256, 928 और 1376 का। ठीक।
मैं मोस्टली कोशिश करता हूं कि बड़ी संख्याओं को पहले डिवाइड कर लूं, क्योंकि उनसे अगर मैं आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि उनका अंतर ज्यादा बड़ा नहीं आएगा और वहां से आप उनका HCF आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ जी 32 से आएगा, वेरी गुड। देखिए तो 928 से डिवाइड करेंगे आप 1376, कितनी बार? एक बार। 928 माइनस करो जी, यहां से कितना आया 8, यहां से कितना आ जाएगा 6, और यहां से कितना आएगा आपका 4, 468, यही आएगा ना भाई, एक बार चेक कर लेना। वेरी गुड। अब यहां से डिवाइड करो इसको, 928 दो बार जा सकता है? नहीं जा पाएगा, एक ही बार जाएगा। 468 माइनस करो जी, यहां से 0, हाँ 5 बचेगा है 448, ठीक है। 448, वेरी गुड। 928 अब दो बार चला जाएगा जी, 88, 892, 896 है ना। चलिए जी माइनस किए, 2, यहां से कितना आएगा 3, बस बचेगा, हाँ यही आएगा 32। अब देखना भैया 448, अब आप जरा चेक करना, जब आप 32 से काट रहे होंगे तो ये पूरा पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही अपना कन्वेंशनल तरीका जो बचपन में करते हुए, 32 एकम 32, कितना बचा 12। अब यहां से हमने 8 उतारा, अब देखो जी 32 से ज्यादा है ये, अभी दोबारा भाग देना पड़ेगा। 32 से कितनी बार चला जाएगा? 4 बार, तो 128, ये पूरा पूरा चला गया। जब पूरा पूरा चला गया तो आप कह सकते हैं इन दोनों का जो HCF है वो कितना है? 32। अब इस 32 से दोबारा डिवाइड करेंगे जो संख्या बच गई है, कौन सी संख्या है जी? 256, और ये आप जानते हैं आसानी से, ये कितनी बार जाएगा जी? 8 बार जाएगा, तो 256। तो ये 32 भी हमारा क्या है? HCF है। और 32 से भाग देने पर, जब आप इसमें भाग देंगे तो भी 5 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो भी 5 बचेगा, और इसमें भी भाग देंगे तो भी 5 ही बचने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, छापो इसको। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38, 45, 52 को भाग देने पर, जिससे मतलब है ना, तो 2, 3, 4 शेषफल बचता है। उसमें सेम शेषफल बच रहा था, इसमें अलग अलग बच रहा है, ठीक है। तो क्या ही दिक्कत है? 38 में से आप क्या घटा दो? 2 घटा दो, वेरी गुड। 45 में से क्या घटा दो? 3 घटा दो। 52 में से क्या घटा दो? 4 घटा दो। तो आपको 3 संख्याएं मिलेंगी, और उन 3 संख्याओं का क्या निकाल देंगे आप? HCF निकाल देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 6। बहुत बढ़िया, कितना आएगा? 6 आएगा, यही हमारा आंसर। आ रहा है 6, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या किया मैंने कि 38 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 45 से भाग देते हैं तो 3 से, 52 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल बचता है। तो भैया पहले जो भी शेषफल बच रहा है इन्हें आप क्या कर लो? माइनस कर लो। 38 में से कितना बचा? 36, यहां से 42, और यहां से 48। अब एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, छोटी छोटी संख्याएं हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं 12 से यदि मैं काटूंगा तो 42 नहीं कटेगा, तो 42 ये तो हट गया। 4 से अगर मैं काटूंगा तो भी 42 नहीं कटेगा, खत्म करो इसको। 8 से काटूंगा तो भी 42 नहीं कटेगा, इसको हटाओ। तो भैया 6 से कट रही है सारी संख्या, तो इसका मतलब 6 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बड़ी संख्या होती तो हम उसे डिवाइड करते, तो छोटी संख्याएं हैं तो क्या है, वो भाग भाग देने की जरूरत है आपको, ठीक है। जो भी संख्या इन तीनों को काट रही है वही हमारा आंसर है, ठीक है। और एक बात याद रखना, हो सकता है यहाँ 3 भी होता, तो 3 से भी कट रही होती सारी संख्या और 6 से भी कट रही है, तो उन दोनों में कौन सी संख्या चुनेंगे आप? 6, जो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। समझ रहे? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। कौन सी संख्या ज्ञात की है, करनी है? सबसे छोटी, और सबसे छोटी मतलब एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। करो भैया एलसीएम निकालो। 149, वेरी गुड, 149। समझ रहे हैं आप लोग? 149 कैसे किया आप लोगों ने? 12, 16 और 18। इसका पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे। अब एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है।
हाँ भाई, देखिए, एक तो सबसे बेसिक तरीका जो है हमारा वो क्या है जी, इसके गुणनखंड करिए। 2 से काटा हमने, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अभी 2 कॉमन है, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9। अभी कॉमन 3 है, 1 4 और 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो भी संख्याएं हैं इन्हीं सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48 तिया 144। तो भैया 144 जो है वो इसका एलसीएम। लेकिन 144 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 18 से भी पूरा पूरा कटेगा। आपको शेषफल बचाना है तो आप क्या कर देंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 149। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 144 तो पूरा पूरा कटेगा, हमें क्या करना है, हमें तो शेषफल भी बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 5 ऐड कर देंगे किसमें, एलसीएम में, ठीक है। तो 12 से भाग देंगे 149 को तब भी 5 बचेगा, 16 से भाग देंगे तब भी 5 बचेगा, 18 से भाग देंगे तब भी 5 शेषफल बचने वाला, ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, कौन कौन सी संख्या थी, 12 16 और 18, यही थी ना। अब एक तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, ध्यान देना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणा 3, है ना। इनके प्राइम फैक्टर आपको करने होते हैं, ठीक है। प्राइम संख्याएं कौन सी है जरा देखना। प्राइम संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, है जी, यही होती, ठीक है। तो अब इन ये जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं में या तो 2 की पावर में रहेगी संख्या, या 3 की पावर में रहेगी, या 5 की पावर में रहेगी, इनमें रहेगी। मतलब प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे आप तो प्राइम नंबर्स की पावर में ही संख्या रहने वाली है। तो उसमें जैसे आपने 12 लिखा तो 4 गुणा 3, तो 2 की फैमिली में जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, 4, और 3 की फैमिली में क्या है जी, 3। अब जरा 16 को लिखो, 16 किसकी फैमिली में आता है, 2 की फैमिली में आता है, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे, बात खत्म। या 18, 18 में क्या बोलेंगे आप, 9 दूनी 18, 2 की फैमिली में तो 2 आ जाएगा और 3 की फैमिली में क्या आएगा, 9। अब देखना जरा, जब भी आप इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो आप लेना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 16, और इसमें सबसे बड़ी संख्या 9, तो एलसीएम कितना आया, 144। बात समझ में आती है। मानकर चलिए कोई एक ऐसी संख्या है कि भैया 2 की फैमिली में तो 4 आ रहा है भाई, इसमें यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। एक दूसरी संख्या है 8, और यहाँ पर ये कुछ नहीं आ रहा, और यहाँ पर 5 आता है और यहाँ पर 7 आ जाता है, ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हैं जी यहाँ पर कुछ नहीं आता और यहाँ 9 आ जाता है, यहाँ पर 25 आ जाता है और यहाँ आगे कुछ नहीं आता। इस तरीके से 3 संख्या है, ठीक है। तो इन लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को ले लेना है बस, 9, यहाँ से 25 और यहाँ से 7। बात समझ में आ रही है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो अपने बेसिक्स तो हमें पता ही है, ठीक है, और जब हमें समझ में आ रहा है तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52, 78 और 117 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रम से, प्रत्येक स्थिति अलग अलग दे रखी है, 33, 59 और 98 शेषफल प्राप्त होता है। चलो भाई करो इसको। है जी 449, चलो देखते हैं 449, 449 और नहीं आया, वेरी गुड। बाकी आया भी सबका, है जी। देखिए एक बात बताना भाई, आप कौन कौन सी संख्या से भाग दे रहे हैं, 52, 78 और 117, इससे भाग दे रहे हो, ठीक है। यहां अगर देखेंगे तो क्या शेषफल बच रहा है, 33, 59 और 98। बात यहां बहुत कायदे से समझना भाई, है ना।
देखो ध्यान देना, इधर देखो पीछे, मैं 4 संख्याएं हैं अगर, और किसी एक संख्या को भाग देना चाहता हूं, ठीक है, और वो सबसे कट रही है, तो शेषफल 0 आएगा। मुझे अगर 5 बचाना है तो मैं उस एलसीएम में 5 जोड़ दूंगा, मुझे अगर 10 बचाना है तो 10 जोड़ दूंगा, 20 बचाना है तो 20 जोड़ दूंगा। लेकिन ये स्थिति है कि अगर मैं एक संख्या जोड़ता हूं तो शेषफल भी सेम ही मिलने वाला है, अलग अलग शेषफल नहीं मिलेगा एलसीएम के केस में, ठीक है। अब हमें एलसीएम अलग अलग बचाना है, तो अब उस संख्या में आप जोड़ेंगे नहीं, अब आप में उसमें कुछ घटाना पड़ेगा, और क्या घटाना है वो देखते हैं जी। आप देखो, अगर मैं 52 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना मिलता है? 33। इसका जरा अंतर करना, कितना आया? 19। 78 से भाग देता हूं तो 59, अंतर कितना आया? 19। इसमें भी भाग देता हूं तो अंतर कितना आया? 19। तो ऐसी यदि स्थिति बनती है, मतलब कि अगर शेषफल अलग अलग बचाया जा रहा है एलसीएम के केस में, तो आपको क्या कर देना है जी, आपको जो भी एलसीएम आया उनका जो डिफरेंस है उसको आप माइनस कर देंगे, किसमें से? एलसीएम में से। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो जी। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 52, 78 और 117। भैया 13 से कट रहा पूरा पूरा, 13 चौके 52, 13 छिंग 78, 13 निम्मा 117। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 2, ये 9 आएगा भैया। अब 3 से काट देंगे, 3, यहां से आएगा 2, 1 और 3। भैया मल्टीप्लाई करो, करके बताओ भी कितना आया? 36 गुणा 13 कर दो, 13 छिंग 78, 13 तिया 39, 468 आएगा, ठीक है जी। 468, 468 एलसीएम है, समझ रहे हैं। अब इसमें से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे, 468 माइनस 19, और माइनस 19 किया तो 449, यही हमारा आंसर, समझ रहे हैं। 449। क्या किया आपने? पहले एलसीएम निकाला और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे उनका जो डिफरेंस है, किसका? रिमाइंडर का और दी गई संख्याओं का, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 बढ़ाने पर 27, 35, 25, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक रिक्वायर्ड आंसर है जिसमें यदि मैं 3 जोड़ दूं तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सभी संख्याओं से कट रही होगी। तो कुल मिला के मुझे पहले तो एलसीएम निकालना है, ये बात तो तय है, ठीक है जी। तो पहले आप एलसीएम बताओ, उसके बाद इसका रिक्वायर्ड आंसर करेंगे। Find the smallest number which increased by 3 is divisible by 27, 35, 25 and 21 है जी। तीसरा, थर्ड, बहुत बढ़िया आ रहा है। बस एलसीएम बता दो आप मुझे पहले। 4725, वेरी गुड। 4725 यदि इसका एलसीएम है तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर होगा, और जो क्या होगा? 4722, समझ रहे हो? वेरी गुड। देखिए कैसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखना, ध्यान देना। मैंने आपसे कहा कि पहले आप 27, 35, 25 और 21 का एलसीएम निकालो आप, ठीक है जी। 5 से कट रही है भाई, 7 से कट रही है, 7 से काट दो आप, 7, 5, और यहां से 7 के 21। अब यहाँ 5 से काटो आप, 27, 1, 5 और 3, 3 से कट रहा है अब, 3 निम 27, 1, 5 और 1। अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जहां कॉमन आना बंद हो जाए वहां काटना भी बंद कर दो आप, ठीक है जी। अब यही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका एलसीएम मिलेगा। 7 पंजे 35 दिया 105, 9 पंजे 45, 105 गुणा 45, 45 पंजे 225, और 45 से 45 और 2 47, तो कितना होगा जी? 47, 25, समझ रहे हैं आप? 4725 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब जरा सवाल पर आइए, उसने कहा हमें एक नंबर चाहिए, हमने माना नंबर क्या है? x।
अगर इसमें 3 जोड़ते हैं, हमने इसमें 3 जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? जो इन सबसे घटने वाली संख्या है, मतलब इसका एलसीएम प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो x प्लस 3 बराबर किसके? 47 25। तो x बराबर कितना? 3 माइनस कर देंगे, 47 22। यही हमारा आंसर। ठीक है। अगर आपसे जोड़ने के लिए बोले तो एलसीएम में से घटा दो, और अगर आपसे घटाने के लिए बोले तो एलसीएम में आप क्या कर दो? जोड़। बात समझ में आ रही है? आप अगर उसकी भाषा को समझेंगे तो आप ये वाली बात लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये हो गया। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 घटाने पर वह 24 32 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 20 घटाने पर तो अब क्या करेंगे? एलसीएम में 20 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाए। करो जी। तीन सौ आठ। वेरी गुड। एलसीएम कितना आएगा? 288। 288 में 20 जोड़ देंगे, 308 हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ रहा है 308। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अभी कौन कौन सी संख्या है। 24 32 और 36। ठीक। इसके आप फैक्टर जो मैंने मेथड बताया था उससे आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। 8 या 24 है जी। 32 ये 2 की फैमिली में रहेगा। 9 चौक 36, 4 गुणा। एलसीएम कितना आएगा? 32 गुणा 9। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो आप कहेंगे 288। ठीक है जी। अब बात समझना, एक संख्या है जिसमें से 20 घटाने पर हमें क्या मिल रहा है भैया? एलसीएम प्राप्त हो रहा। तो x बराबर किसके? 308। यही हमारा आंसर है। तो 308 इज करेक्ट। समझ रहे हैं? कर सकते हैं। वेरी गुड। कोई ऐसा प्राणी जिसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? आपसे कह रहा हूं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए, और कोई ऐसा जिसको ना आ रहा हो? आ रहा? बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 24 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है जी। सबसे बड़ी बोलिए ना। हाँ जी। तो अब आपसे ऐसी संख्या पूछी गई है जो 36 24 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 शेषफल बचाता हो। करो भैया। 40 मतलब कि 99 40 है। देखते हैं। आ रहा है हाँ जी। कितना आया? देखो जी, आप मुझे एक बात बताइए। 36 24 और 16 से विभाजित होने वाली आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है जी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4 अंकों की। ठीक। तो अगर इन तीनों से विभाजित कर रहे हैं आप, 36 24 और 16,
तो इसका मतलब इसका आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, समझ रहे? अब एलसीएम निकालेंगे कैसे जी? 4 से घटेगा सारा, हाँ जी, 4 निम 36, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, फिर 2 से काटा आपने 9, 3 और 2, फिर 3 से काटेंगे 3, 1 और 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो भैया, 4 दूनी 8 दिया, 24 दिया, 72 दूनी 144, यही आ रहा है। 144 वो नंबर है जो इन तीनों से कट रहा है। 144 का दोगुना करिए 288, 288 भी कटेगा, 288 का डबल करिए वो भी कटेगा, मतलब 144 का जो भी मल्टीपल होगा वो 36, 24 और 16 से पूरा पूरा कटेगा। ये बात क्लियर है? चलो अब हमने क्या देखा, हमें चाहिए भैया 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, तो हम अब 144 से इस 4 अंकों के सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करें। कितनी बार जाएगा जी? 14 छिंग 84, 6 बार जाएगा। चलिए जी, तो 6 चौक 864, ठीक है जी, माइनस करिए 5, 3 और 1, और यहां से 9 आया। अब कितनी बार जाएगा ये? 9 बार, 9 बार चला जाएगा, हाँ जी, 9 बार से डिवाइड करो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और 3 12, 1296, माइनस करिए कितना आया 3, और यहां से कितना जाएगा 7, 73 अधिक है ये। अगर इसमें 73 ना रहा होता है जी, 63, सॉरी 63, ठीक है जी, 63 यदि ना रहा होता, समझ रहे, तो ये पूरा पूरा नंबर कट गया होता है इससे। तो 63 अगर हमने माइनस किया तो कितना आया 9, 9, 3 और 6, यही आएगा भाई 9, 9, 9, 9, 3, 6। ये वो नंबर है जो 144 से पूरा पूरा कट रहा होगा। 144 से कट रहा है तो भैया 36, 24 और 16 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा, लेकिन हमें चाहिए ऐसी संख्या जो 4 शेषफल बचाती है, तो भैया इसमें 4 ऐड कर दो आप, तो कितना बचेगा 9940, यही हमारा आंसर है, समझ रहे हैं? 99 36 भी दिया हुआ है इसमें, लेकिन 99 36 से वो नंबर है जो इनसे पूरा पूरा कटेगा। हमें 4 शेषफल भी बचाना है, तो आप इसमें क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी के पल्ले बड़ी बात, कर सकते हैं आप, इजी है। अरे एसी बंद कर दो भैया। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाता, लेकिन कोचिंग का ठीक ठाक बिल आता, समझ रहे हो? हाँ, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ऐसे कम से कम 4 एसी चाहिए तब जाके कुछ यहाँ ठंडक बनेगी। और दूसरी बात, सारे हवा महल है ही, ठीक है, हवा मतलब चारों तरफ से हवा आती है, तो ये वैसे भी इसकी ठंडक रुकेगी नहीं। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ उसके लिए 4 एसी भी तो होने चाहिए थे, हाँ, तो तभी बंद करते आप, अब तो रहने दो। सरकार से जो मिले पल्ले में ले लो, है नहीं, नहीं तो छीन लो, तो वही वाला हिसाब है आपका। चलिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से पूर्णतः विभाजित हो। वेरी गुड, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। करो भैया, सभी का उत्तर आना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जिसका उत्तर ना आए। आया कितना आया 80, 1080। चलिए देखते हैं, चार 6 8 और 10 का एलसीएम बताइए पहले कितना आया? 120, 120 ही आएगा। चलिए 60 नहीं आएगा, नहीं आएगा, अरे 60 8 से नहीं कटेगा ना, तो 120 जो है हमारा क्या है एलसीएम, समझ रहे हो? अब 120 के बाद आपको क्या बताना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है? 1000, 1000 से भाग देना शुरू करो, ठीक है। आप एक बात समझना, 12 अट्ठे 96, तो 960 कितना आया 40। अब देखना इसमें थोड़ा सा, आप जब ये शेषफल आता था तो पुराने वाले में माइनस कर रहे थे, इसमें यदि आप माइनस करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, फिर ये 3 अंकों की हो जाएगी। इसमें से यदि सिंगल एक भी माइनस करते हैं तो 99 और 9 मतलब 999 हो जाएगा, वो भी 3 अंकों की संख्या ही बनेगी। तो इसका मतलब इसमें घटा तो हम सकते नहीं,
इसमें क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे क्या, देखो इस संख्या को 120 से पूरा कटने के लिए ये 120 होना चाहिए था, जो 40 है, इसमें क्या ऐड करेंगे 120 हो जाए 80। तो ये जो आपने ऐड किया है ये इसी में ऐड कर दो आप, तो कितना बनेगा 1080। यही हमारा आंसर। ठीक है जी, 1080 जो होगा वो 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमने क्या बनाया इसको, 120 बनाया। तो 120 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा। वेरी करिए भैया। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है हमारा, एक बार और, अच्छा आगे कर दें तब। हर प्रकार के यहाँ प्राणी है ना। तू कैसे भाई इधर उधर घूम रहा त्यागी, कभी कहीं कभी कहीं। देखो जी, एक दुकानदार इतने रुपए में कुछ पेन खरीदता है, वह उनमें से कुछ पेन इतने रुपए में क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, उसके पास कितने पेन बचे? यह है कमाल का सवाल। ठीक है, यह सवाल ऐसा है कि इसमें आपको लगेगा इंफॉर्मेशन कम है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सोचोगे क्या किया जाए इसका, कैसे कर सकते हैं। करो भैया इसको। जो इस सवाल को करेगा हाथों हाथ अभी 5 रुपए का नगद इनाम है जी। यार 500 ना है मेरे पास, पर दूंगा नहीं है, 500 ज्यादा है। 500 लाख सवाल नहीं है ना, 5 रुपए का। जल्दी बताओ भाई, पहले करो तो सही, तभी तो लोगे पैसे भी। हाँ, अभी पेटीएम किया जाएगा तुम्हें 5 रुपए ऑनलाइन। कैश चाहिए, चलो कैश भी दिलाया जाएगा। कैश 10 रुपए। और बताओ, चेक, चेक गुद्दी पे दिया जाएगा, आजा लेगा तेरे चलाए। हाँ भैया आया 32, वेरी गुड। 32 तो है भी नहीं, 22 देखते हैं। 22 तुक्का किस किसने मारा, आपने भी तुक्का मारा, चलो कुछ तो मारा, जो भी है बहुत बढ़िया। ट्वेंटी टू। जहां चॉकलेट की बात हो और मेरा आंसर ना आए, ऐसे कैसे हो जाएगा है? खाने पीने की बात हो रह रही है, इन्होंने बंद कर दी दुकान ही। आ रहा है भाई, अब एक बात समझना, चलो दो संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं, 662.5 और दूसरी संख्या है 385.5। समझ रहे हैं आप, ये आपके पास दो नंबर हैं, इतने रुपए का टोटल सामान था, इतने रुपए का आपने बेच दिया, बस आपके पास ये दो नंबर है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप ये कह सको कि हाँ भाई इतना ही था। ठीक है, समझ रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप इसे पॉइंट को कंसीडर करें या ना करें, बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालो भैया। किसी ने एचसीएफ निकाला इसका, है कोई माई का नाम, नहीं निकाला, चलो जी। 3855 को डिवाइड करेंगे आप 6625 से, कितनी 75 आएगा, तो आप कह सकते हैं 7.5। ठीक है, क्या आएगा 7.5 इसका एचसीएफ आएगा। तो आप ये कंसीडर करेंगे कि एक पेन का मूल्य 7.5 है। क्या बोलेंगे, एक पेन का मूल्य 7.5 है, जब उसका 662.5, अरे शांत हो जाओ, अगर आप इसे 7.5 से डिवाइड करते हैं तो आपको टोटल पेन की संख्या मिलेगी। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 15 चौके 70, अबे 7 ये आएगा, गलत बताया है आपने, है जी। दोबारा करते हैं, चलो करना पड़ेगा इसको, है ना। अरे भैया अभी समझाया कहाँ, पहले आप इसका एचसीएफ निकालो आप। ठीक है, कितनी बार आएगा, एक बार 300, अच्छा 87 है ये, चलो चलो ठीक।
घबराओ मत। 87.5 3875। ये दूसरे वाला ठीक है ना भाई? 6625 ठीक है। ठीक, कितनी बार गया माइनस करो भैया। यहाँ से 5, यहाँ से 5, और यहाँ से कितना आएगा जी 7, और यहाँ से कितना बचा 5, 5 में से 2, 2755। भैया जहां पर गड़बड़ हो एक बार बता देना। अच्छा हाँ ठीक, सब ठीक है। पानी की कमी महसूस हो रही है। 3875, इसको उठाकर कहीं अच्छी सी जगह लेके आओगे हैं झपटे में, कोई बात नहीं। 50 कितना है 3875, कितनी बार एक बार 2750, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1125। अब जी यहां से 2750 कितनी बार, दो बार 2250, कितना आएगा 500। ठीक है, अब फिर से 500 से 11 2 5 125 में मेरे ख्याल से आएगा है जी, 125 आ जाएगा। कितनी बार, दो बार 1000 125 500, कितनी बार जी 4 बार 125, मतलब 500 आ जाएगा पूरा। कितना आया 125, या आप कह सकते हैं 12.5। अरे शांत हो जाओ, बात समझना, दोबारा सुनिए। अरे इधर देखो भाई पीछे, आपसे बोला गया 662.5 रुपए के कुछ पेन थे, उसमें से आपने 387.5 के बेच दिए। इन दोनों का आपने क्या निकाला HCF, और HCF कितना आया 12.5। तो 12.5 रुपए का एक पेन था। अगर मैं 12.5 से 12.5 से इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे एक संख्या मिलेगी, और वो कितनी आएगी, कितनी बार जाएगा भैया 5 बार, 5 बार जाएगा ना ये, हाँ 5 बार जाएगा, और फिर ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 55 बार जाएगा। चलिए जी, फिर यहां से हमने इसको 12.5 से डिवाइड किया, कितनी बार 33 बार, पक्की बात है, हाँ 33 बार जाएगा। तो भैया 55 टोटल पेन थे यहाँ पर, 33 आपने बेच दिए तो बचे कितने 22। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आप थोड़ी सी ना आसान भाषा में समझिए। देखो मैंने कहा आपसे 400 रुपए के आपके पास पेन थे, है ना, और आपने 280 रुपए के पेन बेच दिए। ठीक है, हमने दोनों का क्या निकाला HCF निकाला, और HCF कितना आया 20 आ गया। ठीक है जी, चलो मैंने 20 रुपए का एक पेन है, 400 रुपए में टोटल पेन खरीदे, तो टोटल कितने पेन खरीदे होंगे 20, 280 रुपए के बेचे, और कितने 14 पेन बेच दिए। ठीक है, हालांकि 40 आएगा इससे HCF, है ना, लेकिन हमने 20 मान लिया। अब अगर मैं देखूं इसमें तो कितना माइनस हो जाएगा 6, तो 20 में से 14 आपने बेच दिए तो बचे कितने 6। तो वही काम था आपका कि आपने पहले दोनों का HCF निकाला, तो HCF निकालते ही आपको एक पेन की कीमत पता चली, और एक पेन की कीमत से आपने टोटल यहां डिवाइड किया तो टोटल कितना आया 55, यहां डिवाइड किया तो कितना आया 33। 55 में से 33 पेन आपने बेच दिए तो बचे कितने 22 पेन। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। छापना है किसी को, घर पे छाप ले। लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त हो लेकिन वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो। यह है भैया मजेदार सवाल। है जी 3 3 3 3 301, वेरी गुड, 301 इज करेक्ट। हाँ, आप इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया है कि वह 2 3 4 5 और 6 से तो पूर्णतः विभाजित हो। है जी, कौन कौन सी संख्या यहां देखते हैं, ये रही। हाँ, इससे तो पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन नहीं, इससे पूर्णतः नहीं, इनसे भाग देने पर एक शेषफल बचता हो लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो। समझ रहे हैं भैया आप लोग? अब जरा ध्यान देना भैया, पहले आप इनका सब क्या क्या निकाल लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 100 खाली 60 आएगा। ठीक है जी, 60 आएगा। हमें एक शेषफल बचाना है तो कितना आएगा 61, है ना। रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या होना चाहिए 61, लेकिन हम देख रहे हैं इसको कि भैया ये 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा। ठीक है, अगर एक एलसीएम इसका 60 है तो दूसरा एलसीएम क्या हो सकता है 120,
+1 करते हैं, कितना आ जाएगा 121। क्या 121 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं है हमारा। फिर 60 का दूसरा अगला मल्टीपल क्या होगा है जी 180 +1, तो 181, क्या 7 से कट रहा। हम इसी तरीके से इनके मल्टीपल्स को देखेंगे। तो इस तरह एक इक्वेशन बनती है हमारे पास, क्या 60x + 1, क्या बनेगी 60x + 1। x की वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे और वहां से आप 7 से डिवाइड करते चले जाएंगे और वहीं से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा आप एग्जाम में तो नहीं करेंगे, आप जरा ऑप्शंस की नजर देखिए। ऑप्शंस क्या है, 300, 301, 302, 303, किस रेंज में है, 300 की रेंज में है। अगर आप 60 की वैल्यू को 300 बनाना चाहते हैं तो भैया किसकी मल्टीप्लाई करें, 5। तो आप देखेंगे 6 पंजे 30, 300 + 1 कितना आया 301। अब 301 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 तिया 21, कट रहा है, तो इसका आंसर क्या है हमारा 301। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। क्लियर है, उड़ा सकते हैं आप लोग। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन 23 से पूर्णतः विभाजित है। हाँ जी, शेषफल अलग अलग प्राप्त हो रहा है लेकिन 23 से पूर्णतः विभाजित है। करिए इसको। ऑप्शन है हमारे 3002, 3013, 3024 और 3035। आया बी 3013, वेरी गुड। चलिए जी, आ रहा है सभी का 3013। कौन कौन सी संख्याएं हैं बताना जरा, 18, 21 और 24 से भाग देने पर आप इसका एलसीएम बताइए जरा कितना आया है जी। एलसीएम बताइए इसका कितना आया, 18, 21 और 24 का एलसीएम। बहत्तर गुणा 7 कर लो आप, 7 दूनी 14 है जी, 504, वेरी गुड। 504 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है जी 504। और अब आप देख रहे हैं इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मित्र, 11। यहां से घटाएंगे तो भी 11 और वहां से घटाएंगे 11। तो अब आप देखते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी वो -11 हो, है ना। 504 में से अगर आप 11 घटाते हैं तो 18 से भाग देने पर 7, 21 से भाग देने पर 10 और 24 से भाग देने पर 13 शेषफल बचेगा। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन उसने कहा 23 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। फिर वही आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 504x - 11। क्या बना, 504x - 11। अब x की क्या वैल्यू रखें, देखो जरा 3000 की रेंज में है, तो 3000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, -11 करेंगे आप तो क्या बनेगा 3013। अब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर। समझ रहे, 23 से डिवाइड देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको इस तरीके से दिख जाएगा। चलिए, एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म के 493 लीटर, दूसरी किस्म के 591 लीटर और तीसरी किस्म के 609 लीटर है। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भिन्न किस्मों की विभिन्न दूध बिना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं। करिए, ये लैंग्वेज वाले सवाल हैं जिसमें आपको ये पता नहीं चलता एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, कहां डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें, ठीक है। ये सवाल थोड़े से दिक्कत करते हैं, ध्यान से करना इन सवालों को और आराम से समझना। मैं कर दूं, मैं तो करूंगा ही, पता नहीं क्या कहती है। थोड़े से बड़े सवाल हैं, परसों करेंगे। परसों क्या है, अच्छा संडे, कल संडे।
आज क्या करोगे? मन भर गया? गाना गाओ फिर वो वाला, मन भर यहाँ है। अरे भैया घर जाके क्या ही करोगे, पढ़ लो। साथी नहीं आए कस्टमर, जिंदा है, तुम भी जिंदा थे, लग नहीं रहा, बाहर गए थे। हाँ बढ़िया, ये समय सबसे बढ़िया है बाहर घूमने का। और सबसे बढ़िया जब है जब एकदम से वो नहीं आती है बारिश वारिश आएंगी, जब सावन के टाइम पे, और जाओ घूमने कहाँ, ऋषिकेश वगैरह, जब लैंडस्लाइड होती है, और वहीं दब के मर जाओ, बात कर रहा हूँ। 57 आया भैया सभी का 57। देखिए बात समझना, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 453, 93 सॉरी, 551 और 609। हर बोतल में एक ही प्रकार का क्या भरना है? दूध भरना है। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको मिक्स करके आप काम कर रहे हैं, नहीं। अब सबसे पहले तो आप क्या करें, इसका क्या लेंगे आप? HCF लेंगे। और जरा मुझे बताइए इसका HCF कितना आ जाएगा? 58, 29 आएगा है जी, 29 आ रहा है अभी, है जी, 29 इसका क्या आएगा? HCF आएगा। अब जो 29 आएगा, जब भी, अरे ध्यान देना भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो यह है कि प्रत्येक बोतल में कितना दूध है। अगर आपसे प्रत्येक बोतल में कितना दूध ये पूछे तो इसका मतलब वो HCF पूछ रहा है। अब आपसे बोतलों की संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे? आप 29 से सब में डिवाइड करेंगे, और भैया सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, 29 से यदि इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये जाएगा 9 7 63, 7 बार जाएगा, 17 बार, है जी। ये कितनी बार जाएगा? 29 एकम 29, 29 9 बार, 19 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 29 दूनी और 29 एकम। टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 57। तो 57 बोतल्स हैं हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग? कर सकते हैं? क्या कह रहे हो, पल्ले ही नहीं पड़ा ये तो। देखो बात समझो, छोटा सा समझते हैं, 8, 12 और 16। ठीक है, तीन आपके पास अलग अलग किस्म के दूध हैं, और उनकी जो मात्रा है वो कितनी है? 8 लीटर, 12 लीटर और 16 लीटर। हमने देखा कि इनमें आपको इस तरह से भरना है, मतलब आपके पास कुछ बोतल्स हैं, है ना, और वो सारी की सारी सेम क्वांटिटी की हैं, और ऐसी क्वांटिटी की हैं कि आप इसे पूरी पूरी, मतलब सब में आप अगर इकट्ठा करें, मतलब बोतल में भरे दूध, तो पूरा पूरा बोतल आ जाएगा। ऐसा नहीं है, या तो दूध बचेगा नहीं आपका, कुल मिला के पूरा पूरा आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप क्या करेंगे? इनका HCF लेंगे। HCF कितना आया? 4। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो हर बोतल है वो 4-4 लीटर की है। ठीक है, अब 4-4 लीटर की बोतल है, तो इसमें कितनी बोतल भरेंगी? 2। इसमें कितनी बोतल भरेंगी? 3। और इसमें कितनी बोतल भरेंगी? 4। तो टोटल बोतलें कितनी हुई आपके पास? 4 3 7 और 2 9। और हर बोतल में दूध कितना है जी? 4 लीटर। ठीक है, तो यहां पर ये क्वांटिटी थोड़ी सी अलग है। पहले वाला किस्म कितना है? 493, दूसरे वाला 551 और ये 609। इन सबका आपने HCF निकाला। HCF निकालते ही आपको पता चला कि हर बोतल जो भी भरी गई है उस बोतल में कितना दूध आ सकता है। हर बोतल में कितना दूध आएगा? 29 लीटर। तो 29 लीटर के लिए कितने बोतलों की जरूरत पड़ी? 17 बोतल। यहां पर 29 लीटर के लिए कितनी कितनी बोतलों की जरूरत पड़ी? 19। और तीसरे वाले में 21। सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितनी बोतलें? 57। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं सभी लोग? क्या कह रहे हो, क्या ही पता चल रहा है? मजा नहीं आ रहा कुछ? ऐसा है कोई? स्वाद आना चाहिए। चलिए तो कुछ डांस वांस किया जाए तुम्हारे सामने। अच्छा, किस किस को डांस पसंद है? करना नहीं, देखना। क्या कह रहे हो, देखना तो सबको पसंद है, बात करने की। अच्छा, किस किस को करना पसंद है? देखना पसंद है, वो भी दूसरों का, और वो भी ऐसे लेट के हैं। शाबाश। आपको करना पसंद है, देखना। चलिए, खाना किसको पसंद है? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको मतलब पूरे दिन बस खा सकता है, वो जीता ही खाने के लिए है कोई ऐसा? है? मंगा लें?
चेक करो जी, सीधा सीधा डेमो देंगे हम तो है। अच्छा, तो भूखे तू लगता भी है वैसे। कुछ नहीं देते तुम्हारे घर के, क्यों? ये तो आपके अपने अपने कर्म है, ठीक है। जैसे आप अपने कर्म रखोगे उसी हिसाब से घर से खाना मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसे इसे बेचारे को कुछ नहीं मिलता होगा तो देते हैं घर वाले, क्यों? दूसरों को ही छीन के खाता होगा। चलिए, है कोई ऐसा जिसको खाना मतलब, अच्छा बनाना किसको पसंद है? खाना बनाना तुम्हें पसंद है बनाना? क्या बनाते हो सबसे बढ़िया पागल के अलावा? सब। तुम क्या बनाते हो? सब कुछ। मुर्गा बनाने आता? चिकन छोड़ के, मतलब नॉन वेज छोड़ के। अच्छा, नॉन वेज कौन खाता है यहाँ पे? हाँ बेटे, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, एग नॉन वेज है या वेज? वेज है। अच्छा कौन बता, कौन कह सकता है कि ये वेज है कोई ऐसा? ये कैसे? देखो, अरे शांत हो जाओ भाई। वेजिटेरियन की जो परिभाषा है, शांत हो जाओ, वेजिटेरियन की जो परिभाषा है वो ऑर्गेनिक मतलब कि उससे प्लांट बेस्ड जो होती हैं उनको हम कहते हैं वेज। और जो प्लांट बेस्ड नहीं है वो या तो वेज नहीं है या वो नॉन वेज है या कुछ भी और हो सकते हैं, मतलब क्या है, कृत्रिम रूप से कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन वो वेज नहीं है, ये कंफर्म है। अब तीसरी बात, ये जितने भी अंडे हैं ना मुर्गी फार्म वाले, ये सिर्फ आपको पागल बनाया जाता है कि ये वेज है, ये नॉन वेज ही है, ठीक है। और कहते हैं ना कि रिसर्च में पता लगा है ये नॉन वेज नहीं होते, वेज होते हैं। कैसे हो जाएंगे वेज? जहां से मतलब वहीं से निकलते हैं, मुर्गी के पेट से ही आते हैं वो, ठीक है। वो बात अलग है कि कुछ फर्टिलाइज होते हैं और कुछ फर्टिलाइज नहीं हो पाते, ठीक है। जो यहाँ उस पर क्या नाम है उसका, जो ठेलों पर मिलते हैं, ये फर्टिलाइज होते नहीं है, ये बात हकीकत है। बट ये नॉनवेज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन। लेकिन अब सुनो, ये अंडे क्यों नहीं खाने चाहिए? अरे शांत हो जाओ भाई। किसी ने सोचा कि अंडे क्यों खाने चाहिए क्यों नहीं खाने चाहिए? क्या कहते हो? हम तो दिमाग नहीं लगाते इस बात पे, हमें तो अच्छा घर वाले खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, बात खत्म। मैं खुद अंडा भक्सी हूँ, है ना। और हाँ, अंडा भक्सी मतलब कि एक तो होता है कि भाई 4 खा लिए 5 खा लिए, ठीक है। एक होते हैं कि हाँ, समझ रहे हो, अनलिमिटेड, जितना आप दोगे उतना खा लेंगे। लेकिन एक ना मजबूरी है, ठीक है। मैंने लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने में 1 या 2 बार ही खाए होंगे, वो भी बहुत मजबूरी में, वरना मेरा मन नहीं करता खाने का। रीजन क्या है इसका, कि जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती, ठीक है, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अलग जोन में चले जाते हैं। अलग जोन का मतलब है कि वो खाना आपके शरीर में लगता है ना। सेम खाना है, सेम आटा है, सेम, और हो सकता है स्वाद ज्यादा बेहतर हो जब आप किसी होटल वगैरह में खाते हैं, है ना। 10-12 दिन हो जाते हैं जब लगातार खाते हुए, और फिर कहीं ना कहीं आप चुप हो जाए, कहीं ना कहीं आप ना सूखना शुरू कर देते हो, पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो मेन बात है, जब मम्मी खाना बनाती हैं तो एक अंदर ना उनके एक पॉजिटिविटी महसूस होती है आपको जब वो खाना खिलाती हैं मन से, है ना। आपने देखा होगा, अरे शांत हो जाओ पीछे, जैसे आप कहीं और खाना खा रहे हैं, मतलब कि अपनी चाची के ताई के खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन मार के आपको खाना खिलाती हैं और आप मन मार कर खाते भी हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी, आप जो खा रहे हैं वो तो बात अलग ही है, दूसरी बात खाने जो खिलाने वाला है उसके जो अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो एनर्जी है जो आपके अंदर आ रही है, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक योगदान देती है, ठीक है। तो जो अंडा है, जो जिस मुर्गी से वो मिलता है, उस मुर्गी की स्थिति ऐसी होती है कि वो लगभग पता नहीं कितने महीने या कितने दिनों से या कितने हफ्तों से वो एक पिंजरे में बंद रहती है, ठीक है। और वो पिंजरे में बंद होने के बाद उसका जो माइंड है वो कैसा ही रहता होगा, नेगेटिव रहता होगा। और उससे जो निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो भी आपको क्या दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, ठीक है। वो तो है ही कि आपको एक कहते हैं ना कि आपको एनर्जी तो मिलेगी, B12 मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को थोड़ा सा कम कर देगा। और वो मैंने वास्तव में महसूस किया, ठीक है। अगर आप ओशो को जानते हो, ओशो को, है ना। ओशो एक ऐसा व्यक्ति था कि ना तो वो आस्तिक था,
ना वो नास्तिक था, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वाकई काम की थी। उसकी सारी बातों पे भरोसा मत करना, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि प्योर वो भी सही नहीं था। अगर आप पूरा पूरा उस पर बेस हो जाओगे ना, तो आप माँ बाप को, सारी दीन दुनिया को भूल जाओगे आप। ठीक है, हाँ, आप ऐसे हो जाओगे बस, अब तो मैं ही मैं हूँ जो भी है। ठीक है, तो उसने ये सारी बातें, मतलब इस तरह की कुछ खाने के ऊपर या ये सब चीजें, उसने भी नॉनवेज को कहीं ना कहीं मना किया था। ठीक है, चलो भाई, अब देखो एनर्जी आ गई होगी आपके अंदर। अब जरा अगला सवाल देखते हैं। चलो ये सवाल कर दो, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिनकी धारिता 403, 434, 465 लीटर है। उस सबसे बड़े मापक पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए, जिससे तीनों पात्रों को में मौजूद मिश्रण को पूर्णतया मापा जा सके। अब मुझे बताइए, HCF बताना है या फिर वो बताने हैं, बोतल्स की संख्या बतानी है? सिर्फ HCF बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना? 31 लीटर। अब देखो कितनी संख्या है, 403, 434 और यहां से 465। अब ध्यान देना जरा, यहां पर आप जब HCF निकाल रहे होंगे, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप इसका डिफरेंस देखो कितना आया, 31। इसका डिफरेंस कितना आया, 31। तो जो भी यहां पर ऑप्शंस होंगे ना, जो 31 के मल्टीपल में होंगे, वही हमारा आंसर होने की संभावना है। 31 के मल्टीपल में एक ही है, तो यही आंसर है। अगर 31 और 62 दोनों होते, ठीक है, नहीं, तब आपको कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता पड़ती। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर यहां पर सिर्फ 31 एक ही दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा वही आंसर, ठीक है, वही उसका HCF भी है। समझ रहे हैं? चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से, है ना? और